हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था अपन ने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हो चुका है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो चुका है। आज स्टार्ट करना है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर क्या क्या आता है? एरियोलार टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू में हम दो पढ़ेंगे, वाइट फाइब्रस टिश्यू एंड येलो फाइब्रस टिश्यू। और लास्ट वाला हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेटिक्युलर टिश्यू। ठीक है, तो ये सारे टिश्यूज हमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पढ़ने हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मैंने आपको पहले भी बताया है कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास पूरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में पूरे फाइबर्स हैं और सेल्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एरियोलर टिश्यू से। तो एरेलर टिश्यू नाम से पता चल रहा है एरेलर। ठीक है, तो यहाँ पर एरेलर टिश्यूज के अंदर क्या होता है, ये जनरली बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, यानी कि अपनी स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और अपने जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सबको कवर करके रखता है, जैसे कि स्टमक हो गया, लिवर हो गया, इन सबको कवर करके रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे ज़्यादा और पूरी बॉडी में फैला हुआ है, क्योंकि ये है जस्ट बिलो द स्किन। ठीक है, जस्ट बिलो द स्किन प्रेजेंट होता है और जितने भी वाइसरल ऑर्गन है, वाइसरल मतलब डीप, जितने भी वाइसरल ऑर्गन है उन सबको ये सराउंड करके रखता है। ठीक है, सारे ऑर्गन्स को कवर करके इसके रखने का इसका काम है, बिलो द स्किन और सारे वाइसरल ऑर्गन्स के अराउंड। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स और क्या होगा, सेल्स होंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं और क्या क्या प्रेजेंट होता है हम वो देखते हैं। सबसे पहले सेल जो है इसके अंदर वो है फाइब्रोब्लास्ट। दूसरे सेल्स हैं इनके अंदर मास्ट सेल्स।
तीसरे जो सेल्स हैं इसके मैट्रिक्स के अंदर वो है मैक्रोफेजेस। अब जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कुछ इस तरीके के होते हैं जिनके अंदर लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, लंबे लंबे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, पहले तो ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, और ये क्या करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। फाइब्रोप्लास्ट है तो क्या बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, फाइबर्स बना रहे हैं। कौन से फाइबर्स, दो तरीके के फाइबर्स बनाते हैं, वो होते हैं वाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स। उनके बारे में मैं अभी आपको अलग से बताऊंगी। पहले मास्ट सेल्स के बारे में बात करते हैं। अब मास्ट सेल्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, सेक्रेट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनाते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं ये रिलीज करता है, जैसे कि इट रिलीजेज हेपेरिन, जो कि क्या है, एक्ट करता है एज अ एंटी कोआगुलेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब अपन ने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, तो वहाँ पे जो प्लेटलेट्स है वो कोआगुलेट नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ दिस हेपेरिन। ठीक है, तो ये जो हेपेरिन है ये क्या है, एंटी कोआगुलेंट। दूसरा, ये रिलीज करता है हिस्टामीन, और हिस्टामिन क्या करता है, एट द टाइम ऑफ एलर्जी, जब हमारे बॉडी में कोई एलर्जी हो जाती है तो रेड रेड सा हो जाता है उस जगह पर। ठीक है, तो वो कैसे हुआ रेड रेड, बिकॉज ऑफ दिस हिस्टामिन जो कि हमारी बॉडी में रिलीज होता है बाय द मास्ट सेल्स, और उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हमारी बॉडी शो करती है। ठीक है, तीसरा, ये रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो कि दो नर्व्स के बीच में कोई एक केमिकल प्रेजेंट होता है, वो यहाँ मास्ट सेल से रिलीज होते हैं। ठीक है, और इसके बाद बचे मैक्रोफेज सेल्स। मैक्रोफेज सेल्स क्या होते हैं, ये होते हैं अमीबॉइड शेप के, और इनका काम क्या है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, जो WBC का जो काम था वही इन मैक्रोफेजेस सेल्स का काम होता है। ठीक है, तो ये काम हो गया। 3 सेल्स होते हैं इसके अंदर, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेज। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो 2 तरीके के फाइबर्स बनाते हैं, वाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स। ठीक है, तो उनके बारे में जब अपन अभी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। मास्ट सेल्स जो कि मैट्रिक्स बनाते हैं और ये 3 चीज़ें रिलीज करते हैं, हेपारिन जो एंटी कोआगुलेंट एक्ट करता है, हिस्टामिन जो एट द टाइम ऑफ एलर्जी रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि 2 नर्व्स के बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद होते हैं उसके अंदर मैक्रोफेज सेल्स, अमीबॉइड सेल्स एंड फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब तो ये था कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले एरियोलर टिश्यू। ठीक है, अब अगर हम इनके डायग्राम के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले बनाने हैं कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, अब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कोलेजन। ठीक है, कोलेजन हमेशा बंडल्स में मिलता है, तो कोलेजन हमेशा इस तरीके से शो करना है आपको। ठीक है,
दूसरा फाइबर है यहाँ पर एलास्टिन, जो हमेशा ब्रांच्ड होता है और इस तरीके से मिलता है, तो आपको हमेशा ऐसे शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सेल बनाएंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कैसे होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस वाले। मास सेल्स होते हैं नॉर्मल, सिंपली इस तरीके से होते हैं, तो आपको ये ड्रॉ कर देने हैं। मैक्रोफेज सेल्स जो होते हैं वो अमीबॉइड शेप के होते हैं, तो इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से बना दो। अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो फाइबर्स रिलीज कर रहे हैं दो तरीके के। एक फाइबर रिलीज कर रहे हैं वो कोलाजन, कोलाजन शो कर दीजिए। और एक वो शो कर रहे हैं, एक बना रहे हैं एलास्टिन फाइबर्स, एलास्टिन फाइबर शो कर दीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से इसका पूरा सिंप्लीफाइड डायग्राम, और ये बीच में इसका पूरा मैट्रिक्स है, ठीक है। ये पूरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये हो गए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये हो गए मास्ट सेल्स, सॉरी हाँ, और ये हो गए मैक्रोफेज सेल्स, और ये हो गए कोलाजन फाइबर्स, और ये हो गए एलास्टिन फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है ये एरुलर टिश्यू। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यूज क्या है हमारी बॉडी के अंदर? जो कि फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। फैट हमारे बॉडी में क्या करता है? एक इंसुलेशन की तरह काम करता है, मतलब कि ज़्यादा हीट या ज़्यादा कोल्ड को हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाने देता, प्लस एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मतलब कि अगर कोई ऑर्गन के अराउंड एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है और अगर उस पर कोई प्रेशर लगता है, तो वो प्रेशर पहले फैट सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ के वो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली किसी ऑर्गन पे जाए। तो फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। एक्ट एज इंसुलेटर, और एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू, ठीक है। एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यूज। अब इसके अंदर कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एडिपोसाइट्स, अब एडिपोसाइट्स क्या होते हैं? एडिपोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो कि फैट को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गए फैट स्टोरिंग सेल्स। और ये सेल्स कैसे दिखते हैं? बड़ा सा सेल होता है, उसके अंदर बड़ा सा फैट का ग्लोब्यूल होता है, बहुत बड़ा सा, कि छोटा सा न्यूक्लियस और बहुत कम उसके अराउंड साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। दिस इज फैट ग्लोब्यूल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है।
ये एक सेल होता है, तो इसके अंदर क्या हो गया, एक तो एडिपोज टिश्यू हो गया, दूसरे इसके अंदर प्रेजेंट होगा फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर्स बनाएंगे। फाइब्रोब्लास्ट जिसका काम क्या है, फाइबर्स बनाने का। वही दो टाइप के फाइबर्स रिलीज करेगा, कोलाजन एंड एलास्टिन। कोलाजन इसी तरीके से शो करना है एंड एलास्टिन ब्रांच इस तरीके से शो करना है। तो मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स के अंदर एक तो ये सेल्स हो गए, दूसरे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो गए जो कि फाइब्रोब्लास्ट सेल शो करने हैं आपको, और साथ में उनसे फाइब्रोब्लास्ट से जो दो फाइबर्स निकलते हैं वो शो करने हैं। कोलाजन इस तरीके से शो करना है एंड एलास्टिन इस तरीके से शो करना है। फैट ग्लोब्यूल बना दो। ठीक है, दो फैट सेल बना दिया आपने इजीली। उसके बाद आप फाइब्रोब्लास्ट सेल बना दो। और दोनों टाइप के फाइबर्स, एंड एलास्टिन। ठीक है, सो मच इजी। और ये है मैट्रिक्स। फैट सेल्स हो गए, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो गए, कोलाजन हो गया, एलास्टिन हो गया, और बाकी का जो रिमेनिंग है दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू हैं, बॉडी के अंदर फैट स्टोर करते हैं और इंसुलेशन का काम करते हैं और शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं। ठीक है, और दो तरीके के सेल इस टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, एडिपोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट। एडिपोसाइट सेल्स जो कि फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं एंड फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं, और दो तरीके के फाइबर रिलीज करते हैं, कोलाजन एंड एलास्टिन। कोलाजन हमेशा बंडल में मिलेगा और एलास्टिन हमेशा ब्रांच्ड में मिलेगा। ठीक है, तो ये था एडिपोज टिश्यू। अब स्टार्ट करते हैं फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, अब ये जो फाइब्रस टिश्यू है ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड फाइबर्स रिलीज करता है। दो तरीके के फाइबर्स हैं, व्हाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस। ठीक है, जो व्हाइट फाइबर्स है उनको बोलते हैं कोलाजन, और जो येलो फाइबर्स हैं उनको बोलते हैं एलास्टिन। ठीक है, ये दो तरीके के फाइबर्स फाइब्रस टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो होते हैं इन बंडल्स एंड अनब्रांच्ड, और जो एलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो होते हैं सिंगल लेकिन होते हैं ब्रांच्ड। ठीक है, इस तरीके से सिंगल लेकिन ब्रांच्ड।
कोलेजन फाइबर्स हमेशा होते हैं बंडल्स में, दे आर नॉट ब्रांच्ड। ठीक है, दो तरीके जो फाइब्रस टिश्यू हैं बॉडी के अंदर, एक है कोलेजन, दूसरा है एलास्टिन। तो कोलेजन को हमारी बॉडी में, कोलेजन से बनता है टेंडन, ठीक है, और एलास्टिक से बनता है हमारी बॉडी में लिगामेंट। ठीक है, कोलेजन से बनते हैं टेंडन्स, येलो फाइब्रस टिश्यू जो कि होता है एलास्टिन, जिससे बनता है लिगामेंट। ठीक है, तो टेंडन्स जो होता है वो होता है टफ एंड इनएलास्टिक। ठीक है, लेकिन जो लिगामेंट है वो है एलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। टफ एंड इनएलास्टिक, टेंडन्स जो होते हैं, लिगामेंट जो है वो है एलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब जो टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, फाइब्रोब्लास्ट तो रहेंगे ही सही, क्योंकि फाइबर्स कौन बना रहा है, फाइब्रोब्लास्ट ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो अरेंज रहते हैं पूरे रो में। ठीक है, पूरा कोलेजन फाइबर्स का बंडल रहेगा इस तरीके से। इस तरीके से कोलेजन फाइबर्स अरेंज रहेंगे। और इनके बीच में ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ठीक है इस तरीके से रहेंगे। तो कोलेजन फाइबर के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं लाइज इन अ सिंगल रो बिटवीन द बंडल। ठीक है, दिख रहा है, कोलेजन बंडल्स हैं और इनके बीच में ये फाइब्रोब्लास्ट सेल बिल्कुल रो में प्रेजेंट है। इसी तरीके से जो एलास्टिन होते हैं यहाँ पर रोज में नहीं अरेंज्ड होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट लाइज इरेग्युलरली। ठीक है, इस तरीके से पूरा ब्रांच्ड एलास्टिन फाइबर्स बना दीजिए। ठीक है, और इनके बीच में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बना दीजिए। ठीक है, तो ये हो गए फाइबर्स, ये एलास्टिन फाइबर्स, ये हो गए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और इनके बीच में मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल है, फाइब्रोब्लास्ट का डायग्राम उस तरीके से बनेगा और येलो फाइबर्स का इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब टेंडन्स का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है? टेंडन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मसल को बोन से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और जो लिगामेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर बोन टू बोन को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बोन टू बोन एंड वहां पर है मसल टू बोन। ठीक है, किस तरीके से?
सपोज दीज आर 2 बोन्स, ये 2 बोन हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड दिस इज अ मसल, ठीक है। तो बोन टू बोन ज्वाइन करेगा लिगामेंट इस तरीके से, एक बोन दूसरे बोन से जुड़ी रहती है बाय लिगामेंट, ठीक है। तो ये हो गया लिगामेंट, बोन से बोन को ज्वाइन कर दिया है, और इधर जो है टेंडन जो कि मसल को बोन से ज्वाइन कर रहा है, जैसे कि दिस इज अ मसल और यहाँ से ये बोन को इस तरीके से ज्वाइन करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको बोन मूव करनी है तो उसके साथ में मसल मूव नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए ये क्या होता है, टफ होता है, ठीक है। लेकिन जो इलास्टिन फाइबर है, अब आपको बोन तो मूव करनी है, तो बोन मूव करोगे, तो इसीलिए ये क्या होता है, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये था फाइब्रस टिश्यू। इसके बाद स्टार्ट करते हैं लास्ट वाला, दैट इज अ रेटिकुलर टिश्यू। रेटिक्यूलर के अंदर क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं, जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ठीक है, जो हम ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस ड्रॉ कर रहे थे, अगर आप इस सेल को, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, इसके एक्सटेंशंस जो हैं वो और बड़े हो जाते हैं और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्या पार्ट बचेगा, इतना सा, ठीक है। तो ये जो एक सेल है वही एक स्टार शेप जैसा हो जाता है और उसके जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसी से इस सेल का नाम क्या, इस टिश्यू का नाम है रेटिकुलर टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर जो सेल होते हैं दैट आर स्टार शेप्ड, ठीक है। तो स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं इसके अंदर। स्टेलेट कहते हैं जिनको, स्टेलेट सेल्स कहते हैं, ठीक है। जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाइबर्स रिलीज करते हैं, रेटिकुलिन फाइबर्स। अब यहाँ पे दूसरा फाइबर आता है और ये रेटिकुलिन फाइबर एक मॉडिफाइड कोलेजन फाइबर ही होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पर मिलेगा, जितने भी बॉडी के अंदर स्टार ग्लैंड होंगे, स्टार ग्लैंड क्या है, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट होगा लिम्फॉइड ग्लैंड्स में, ठीक है। जितने भी लिम्फॉइड ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, सब जगह ये प्रेजेंट होगा, जैसे कि स्प्लीन हो गया, थाइमस, टॉन्सिल्स, सब जगह पे ये प्रेजेंट होगा। और इसका जो डायग्राम होगा उसके अंदर लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बनाना है स्पेशल रेटिकुलिन फाइबर, ठीक है। ये हो गया रेटिकुलिन फाइबर,
ये हो गया स्टार शेप सेल, और इसके बीच में आपको बनाना है मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल है। सेल के टिश्यू के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उस हिसाब से आपको डायग्राम को शो करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ बनाया जाए, बस आपको उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन करनी है, तो आपका डायग्राम जो है वो इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो ये था सारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।